हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे होंगे। सो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं मैथमेटिक्स 1 के सिलेबस और क्लास अनाउंसमेंट के बारे में फॉर वीटीयू कर्नाटक। चलिए, ऐसे मेरे प्यारे बच्चे जिन्होंने अभी अपना बीटेक में एडमिशन लिया फर्स्ट ईयर में और जिनका यूनिवर्सिटी वीटीयू कर्नाटक में जो पढ़ता है बेटा, तो उसके मैथमेटिक्स 1 के सिलेबस और क्लास अनाउंसमेंट के बारे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। एंड साथ ही साथ आपको सिलेबस के बारे में मैं थोड़ा सा बताऊंगा, क्योंकि सिलेबस थोड़ा सा ट्विस्टिंग सा है। अब लोग सर ट्विस्टिंग क्यों बोल रहे हैं? चलिए, आपके अगर लैंग्वेज में बोले जाए तो आप लोग बोलते हो ना यार मैथ्स इजी है या टफ है, तो मैं यहां पर बोलूंगा ये टफ भी है और इजी भी है। बोलोगे सर आप कंफ्यूज क्यों कर रहे हैं? आप एक चीज बोलिए, या तो ये टफ है या तो ये इजी है। मैं यहां पे दोनों बातें बोलूंगा, ये इजी भी है और ये टफ भी है। ठीक है बेटा? चलिए, तो बिल्कुल आपको मैं कंफ्यूज नहीं करता हूं। चलो, तो मैथमेटिक्स 1 के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, वीटीयू कर्नाटक, ठीक है, विश्वेश्वरैया जिसे बोलते हैं हम लोग, है ना, विश्वेश्वरैया यूनिवर्सिटी। ठीक है, चलिए, तो बोलोगे सर आप मतलब हमारे साथ मजाक मत करो। यार ये मजाक नहीं है एक्चुअली में। ये क्या है ना कि यहां पर बहुत बेसिक रिक्वायरमेंट पड़ेगी आपको। अगर आप यहां पर मैथमेटिक्स 1 को अच्छे से नहीं पढ़ते हो बेटा, तो आप क्या मैथमेटिक्स 2 को फिर पढ़ ही नहीं पाओगे। क्योंकि यहां पर क्या है ना, जो चैप्टर्स है ना बड़े बड़े, आधा अभी आपको मैथमेटिक्स 1 में पढ़ना है और आधा मैथमेटिक्स 2 में पढ़ना है। और अगर हम लोग अभी मैथमेटिक्स 1 को अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो फिर मैथमेटिक्स 2 में जो आगे का जो चैप्टर्स है जो इससे जुड़ा हुआ है वो आप नहीं पढ़ पाओगे। जैसे कि मैं बात करूं बेटा, तो मॉड्यूल 3 की मैं बात करता हूं। मॉड्यूल 3 है आपका वेक्टर कैलकुलस। देखो, तो वेक्टर कैलकुलस में 2 चैप्टर होते हैं। एक होता है आपका डिफरेंशिएशन पार्ट और एक दूसरा चैप्टर होता है जो होता है आपका इंटीग्रेशन पार्ट। तो बेटा आपको यहां पर सिर्फ और सिर्फ डिफरेंशिएशन पार्ट पढ़ना है, मतलब आपको सिर्फ और सिर्फ चैप्टर 1 पढ़ना है वेक्टर कैलकुलस का। चैप्टर 2 आपको मैथमेटिक्स 2 में पढ़ना है। तो अगर आप अभी चैप्टर 1 नहीं पढ़ोगे तो चैप्टर 1 से ही जुड़ा हुआ क्या है आपका चैप्टर 2 है। अगर आपको डिफरेंशिएशन पार्ट नहीं आता है तो आप इंटीग्रेशन पार्ट भी नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए, ये तो हो गया मॉड्यूल 3 का बात। अब बात करते हैं मॉड्यूल 4 में। एक चैप्टर है आपका इंटीग्रल कैलकुलस। चलो ये तो ठीक है बेटा, लेकिन जो दूसरा चैप्टर है वो है आपका डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। अब यहां पर देखो बेटा, डिफरेंशियल इक्वेशन 2 तरीके का होता है। ठीक है, जो अपन को इंजीनियरिंग में फिलहाल पढ़ना है, एक पढ़ना है फर्स्ट ऑर्डर, दूसरा पढ़ना है हायर ऑर्डर। अब देख लो, फर्स्ट ऑर्डर आपको यहां पर पढ़ना है, हायर ऑर्डर क्या आपको मैथमेटिक्स 2 में पढ़ना है। ठीक है, और ये दोनों चैप्टर्स है ना बेटा, ये बड़े बड़े चैप्टर्स, चाहे आप वेक्टर कैलकुलस की बात करो चाहे आप डिफरेंशियल इक्वेशन का बात करो, ये दोनों ही क्या है बेटा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो आप बोलोगे सर आप टफ क्यों बोल रहे थे? क्योंकि यार देखो, जब चैप्टर्स इतने सारे पढ़ने तो जाहिर सी बात है कंसेप्ट भी बहुत सारा आएगा, तो ये टफ है। अगर आप नहीं पढ़ोगे ढंग से बेटा तो पेपर नहीं निकलेगा। लेकिन अगर आप इसको बहुत ईमानदारी से पढ़ोगे, बहुत अच्छे से पढ़ोगे, कहीं पर भी आप नहीं फंसोगे। क्योंकि ये क्या है बेटा, एकदम आपका बेसिक रिक्वायरमेंट को चेक करता है कि आपको बेसिक कितने अच्छे तरीके से आता है। ठीक है, चलो उसी तरीके से बात करते हैं। आपका मॉड्यूल 1 में आपको पढ़ना है एक चैप्टर जिसका नाम है डिफरेंशियल कैलकुलस। ठीक है, तो एक काम करता है, इसको एक ही साथ रखता है। यहां पर एक चैप्टर का नाम डिफरेंशियल कैलकुलस 1, यहां पर डिफरेंशियल कैलकुलस 2, इन दोनों को एक साथ रख सकता था। ठीक है, लेकिन यहां पर डिफरेंशियल कैलकुलस के नाम पे पोलर कर्व्स पढ़ाया जा रहा। मतलब यार सिलेबस बहुत आगे पीछे करके जैसे मन तैसे वो सजा दिया है, आपको अच्छे ढंग से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, चलिए बेटा, तो आपको करना क्या मैं आपको बता दे रहा हूं, कंफ्यूज बिल्कुल मत हो। जो मैं आपको इंस्ट्रक्ट करूंगा बस आपको फॉलो करना है। आपका रिजल्ट, आपकी नॉलेज की जिम्मेदारी मैं लेता हूं। ठीक है, आपका क्या बेसिक रिक्वायरमेंट, आपको क्या करना है, कौन सा चैप्टर पहले करना है, वो सब मुझ पे छोड़ दो। बस जो मैं आपको इंस्ट्रक्ट करूंगा उसको आपको फॉलो करना, रिजल्ट की जिम्मेदारी भी मैं लेता हूं। ठीक है बेटा, चलिए, और आपका आखिरी में जो मॉड्यूल 5 है वो आपका क्या है बेटा, मैट्रिक्स है। ठीक है, चलो बेटा, तो अगर कोई सिलेबस नोट करना चाहता, वैसे मैंने सिलेबस के पूरे टॉपिक्स नहीं लिखे यहां पर, क्योंकि पूरे टॉपिक लिखता तो बोर्ड में जगह नहीं बचता। तो एक मोटा मोटी ओवरऑल आपको एक आइडिया हो गया। ठीक है, चलिए बेटा, प्लान मैं आपको अभी से बता दे रहा हूं। भले आप मेरा कोर्स परचेस करना चाहे मेरा कोर्स परचेस मत करना, कोई इशू नहीं है, लेकिन इसी प्लान के हिसाब से काम करना, अदरवाइज आप फंस जाओगे। ठीक है बेटा, चलिए, प्लान क्या है बेटा, प्लान आप समझ लो। अभी है हम लोग सिलेबस के वीडियो में, अभी हम लोग कहां है बेटा, अभी है हम लोग सिलेबस के वीडियो में। ठीक है बेटा, चलिए, इसके बाद
इस वीडियो के बाद आप पढ़िएगा मेरे डिफरेंशिएशन के 3 लेक्चर्स और इंटीग्रेशन के 1 लेक्चर। ये मैंने बहुत पहले शूट करा था बेटा, ये मैंने बहुत पहले शूट करा था। ठीक है, तो आप डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के ये 4 लेक्चर्स पढ़ेंगे। इससे क्या होगा कि आपका जो बेसिक है वो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, रिकॉल हो जाएगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आपको डिफरेंशिएशन नहीं आता, लेकिन ड्यू टू ऑनलाइन क्लासेस, जो लाइव ऑनलाइन क्लासेस चली है आपका, तो अभी प्रॉब्लम है। बहुत ऐसे बच्चे हैं जो बोलना नहीं चाहते, लेकिन मैं फील कर सकता हूं कि मेरे बच्चे को डिफरेंशिएशन में प्रॉब्लम होता है। ये मैं फील कर सकता हूं। बच्चा कभी खुलकर नहीं बोलता है कि उसको डिफरेंशिएशन नहीं आता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो डरता है, या तो कहीं ना कहीं उसके कंसेप्ट में थोड़ी सी गड़बड़ी है। तो उस गड़बड़ी को क्या करेंगे, अपन सुधार लेंगे। जिसको बहुत अच्छे से आता है उनके लिए क्या हो जाएगा बेटा, रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद बेटा मैं आपको डालूंगा वेक्टर कैलकुलस का 5 वीडियो। ठीक है, जो कि आरटीयू राजस्थान का होगा, क्योंकि मैं अभी अलग से नहीं शूट करने वाला हूं। सेम कंटेंट है, पूरा चैप्टर सेम टू सेम है, तो अब एक अलग से वीडियो बनाना। ठीक है, क्योंकि अभी समय नहीं और मैं डिले नहीं करना चाहता हूं। अगर मैं अभी अलग से शूट करूंगा, आपके नाम से शूट करूंगा, कंटेंट वही रहेगा। ठीक है, वहां पर आपका वेक्टर कैलकुलस बदल नहीं जाएगा, पूरे कंटेंट वही है। तो मैं आपको क्लियर बता दे रहा हूं कि मैं आरटीयू का वेक्टर कैलकुलस डालूंगा, आप यहां पर एज ए डेमो कंप्लीट कर लेना। तो इतने लेक्चर्स मैं आपको एज ए डेमो दूंगा। आपको अच्छा लगता है कि नहीं यार सर जो पढ़ा रहे हैं वो समझ में आ रहा है बेटा, तब जाके आपको फुल कोर्स मेरे ऐप पर मिलेगा। आप ऐप डाउनलोड कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा बेटा। ऐप पर जाना है और ऐप के स्टोर पर, ऐप जब डाउनलोड कर लोगे उसके स्टोर पर जाना। ठीक है, स्टोर पर जाने के बाद आप सर्च करना VTU। तो जैसे ही सर्च करोगे VTU, आपको दिख जाएगा VTU मैथमेटिक्स पर। ठीक है बेटा, चले तो ये आप फॉलो करना बेटा। सिलेबस के बाद डिफरेंशिएशन का 3 वीडियो, इंटीग्रेशन का 1 वीडियो और वेक्टर कैलकुलस के 5 लेक्चर्स मैं एज द डेमो आपको दूंगा। ठीक है, जो कि राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी से मैच करता है। तो खैर मैं फॉलो करता हूं BS गिरवाल, तो बिल्कुल मत परेशान हो कि सर आप राजस्थान का हमें क्यों डेमो दे रहे हो, क्योंकि अभी मैं आपके लिए शूट करना चाहूंगा। ऑलरेडी आपका क्लास लेट है और लेट हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं आपका क्लास भी शूट करता तो सेम कंसेप्ट वही होता, वहां पर भी ग्रेडियंट वैसे ही निकालना होता, यूनिट नॉर्मल वेक्टर वैसे ही निकालना पड़ता। तो कुछ नया नहीं है। जैसे टिग्नोमेट्री कोई दिल्ली का बच्चा पढ़ रहा है, चाहे टिग्नोमेट्री कोई बिहार का बच्चा पढ़ रहा है, वो दोनों सेम ही टिग्नोमेट्री पढ़ेगा। तो उसी तरीके से वेक्टर कैलकुलस चाहे आप पढ़ो चाहे कोई और बच्चा पढ़े किसी दूसरे यूनिवर्सिटी का, वो सेम चीज पढ़ेगा। ठीक है बेटा, चलिए तो आपके लिए मैं एक यहाँ पर डेमो का प्लेलिस्ट बना देता हूँ। नीचे डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिल जाएगा VTU के लिए अलग, जहां पर आपको कंफ्यूज ना होना पड़े। ये सारी चीजें आपको एक जगह पे मिल जाएंगी। चलिए ये तो हो गया बेटा, लेकिन अब अप्रोच क्या होगा हमारा। आप मानकर चलिए कि आप मेरा कोर्स ले लेते हैं, तो हमारा क्या अप्रोच होगा, किस तरीके से मैं पढ़ाऊंगा बेटा, ये आप समझ लो। बेटा अगर आप कोर्स लेते हो तो सबसे पहले मैं आपका मॉड्यूल 3 करवाऊंगा। मैं क्या करवाऊंगा बेटा, आपका सबसे पहले मॉड्यूल 3 करवाऊंगा पूरा कंप्लीट। ठीक है बेटा, मॉड्यूल 3 के बाद मैं क्या कर रहा हूं बेटा, मॉड्यूल 1 को और मॉड्यूल 2 को मैं एक ही मान रहा हूं। ठीक है, मैं एक ही क्यों मान रहा हूं बेटा, कि यहां भी देखो डिफरेंशियल कैलकुलस है, यहां भी क्या आपका डिफरेंशियल कैलकुलस है, ये इसी से निकला है पार्शियल डेरिवेटिव। ठीक है, तो मैं इसको एक ही यूनिट मानता हूं। इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे उसको मैं पहले कवर करूंगा। तो इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, मॉड्यूल 1 और 2 का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो हम लोग क्या करेंगे, कवर करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे बेटा, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है 1 और 2 का, उसको क्या करेंगे हम लोग, कवर अप करेंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद बेटा हम लोग करेंगे आपका मॉड्यूल नंबर 5। मॉड्यूल नंबर 5 हम लोग पूरा पढ़ लेंगे मैट्रिक्स को। तो जैसे ही हम ये कितना अगर पढ़ लेंगे बेटा, तो एक कंफर्मेशन टाइप का हो जाएगा कि हाँ अब हम फेल नहीं हो सकते। लेकिन आप बहुत ऐसे बच्चे बोलेंगे नहीं सर कंफर्मेशन बहुत जल्दी आप कर रहे हो, इतना जल्दी मत कंफर्म करो। तो आफ्टर मैट्रिक्स आपको पढ़ना क्या है, मॉड्यूल 4। मॉड्यूल 4 में बेटा आपको मैं पढ़ाऊंगा पहले डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि अभी डिफरेंशिएशन करते करते आ रहे हैं ना। तो चैप्टर 2 में आपको वहां पर पहले अपलोड करूंगा। तो चैप्टर 2 पढ़ना, फिर क्या पढ़ना बेटा, चैप्टर 1। ठीक है, तो आप यहां पे देख सकते हो मॉड्यूल हमारा 4 हो गया। ठीक है, मॉड्यूल 5 हो गया, मॉड्यूल 3 हो गया, मॉड्यूल 1 और 2 हो गया बेटा। ठीक है, अब बच जाएगा क्या हमारे पास, अब हमारे पास बच जाएगा मॉड्यूल 1 और 2 का जो लेफ्ट बच गया है। तो ये मैं आप पर छोड़ूंगा, अगर आप इसको पढ़कर एग्जाम में जाना चाहते हो तो जाओ, और नहीं जाना चाहते हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। इतनी चीजें आप बड़ी अच्छी तरीके से कर लोगे। लेकिन एक बात समझना कि अगर आप कोर्स लेते हो
अगर आप कोर्स परचेस करते हो अपने दिमाग मत लगाना वहां पर, क्योंकि जो तरीके से मैं पढ़ाता हूं, जो सीक्वेंस मैंने सजाया है, उस सीक्वेंस को ब्रेक करने की कोशिश आप मत करना, ठीक है। क्योंकि मैंने यहां पर देखो मॉड्यूल 3 के बाद मॉड्यूल 1 2 के बाद 5 पढ़ा है, तो मैंने कुछ सोच समझ के ये सीक्वेंस जमाया। तो आप इस सीक्वेंस से छेड़छाड़ मत करना, आप पढ़ो, आपको सब कुछ समझ में आएगा। लेकिन अगर आप इस सीक्वेंस के साथ छेड़छाड़ कर दोगे, अपना दिमाग लगा कि नहीं कि पहले मैं क्या करता हूं मॉड्यूल 4 पढ़ लेता हूं क्योंकि हमारी मैडम हमको मॉड्यूल 4 पढ़ा रही, ये काम मत करना। आप अगर कोर्स परचेस करते हो 799 का जो आपका कोर्स है, जिस तरीके से मैंने वहां पर फोल्डर्स सजा रखे हैं उसी तरीके से आपको पढ़ना है बेटा। आप अपना दिमाग मत लगाइएगा, मैंने कुछ सोच समझ के वहां पर फोल्डर्स को सजाए हैं, आप उसी तरीके से पढ़ना बेटा। बाकी मुझ पर छोड़ दो कि मुझे कब कौन सा टॉपिक मेरे बच्चे को पढ़ाना है, क्योंकि अभी मैं आपको मानकर चल रहा हूं कि आप हो 0, इसलिए मैंने आपको पहले डिफरेंशिएशन पढ़ने बोला, इंटीग्रेशन पढ़ने बोला, फिर जाके मैं वेक्टर कैलकुलस पर लेकर आया। और इवन जब मैं मैट्रिक्स पढ़ाऊंगा तो मैं मैट्रिक्स का भी बेसिक आपको बताऊंगा, और जब मैं आपका डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ाऊंगा तो मैं उसका भी बेसिक आपको बताऊंगा। मैं ये नहीं बोलूंगा कि आपने 11 12 में ये पढ़कर आया। 1-2 क्लास भले मुझे ज्यादा लेना पड़े मैं लूंगा, भले अगर मैं डिफरेंशियल इक्वेशन की बात की जाए तो मैं डिफरेंशियल इक्वेशन जब भी पढ़ाने आऊंगा बेटा, मैं यहां पर बेसिक की बात करूंगा, क्लास 11 12 के बारे में बात करूंगा कि ओरिजिन क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है, एंड ऑल दिस थिंग। मुझे पता है बहुत ऐसे बच्चों को पता होगा, लेकिन एज अ रिकॉल तो मेरा तरीका वही है कि मैं बेसिक को लेकर चलता हूं। आप सिंपली कोर्स परचेस करो, जिस तरीके से मैंने टॉपिक्स को सजाए आप उस टॉपिक्स को पढ़िए, ठीक है। बुक में फॉलो करता हूं BS ग्रेवाल, एक स्टैंडर्ड बुक है। BS ग्रेवाल से पढ़ने का मतलब है कि आप किसी भी यूनिवर्सिटी का कोई भी क्वेश्चन आराम से कर सकते हो। बस BS ग्रेवाल की खास बात यही है, और बुरी बात क्या है कि इसमें एग्जाम्पल के क्वेश्चंस कम होते हैं, एक्सरसाइज के क्वेश्चन ज्यादा होते हैं। तो खैर वो मुझ पे छोड़ दो कि मैं किस तरीके से करवा रहा हूं, ठीक है बेटा। चलिए तब तक अपने और अपनों का खूब ख्याल रखिए। पहले आप डेमो देख लीजिए, आपको अच्छा लगता है देन जाके आप पूरा कोर्स परचेस कर सकते हैं, ठीक है।